So welcome guys. In this video we will be dealing with hyperconjugation effect. हमने रेजोनेटिंग इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट पे हमने बात कर ली. अब हम पढ़ेंगे हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसकी हमें इंतजार थी. ये हमारा सबसे लास्ट जो इफेक्ट है वो यही है. इसके बाद आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. इसके बाद जस्ट हम इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, जो कि आपके बुक में गिवन है. स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स के एप्लीकेशन, क्योंकि ये सारे क्या थे, ये सारे स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स थे. अब इनके एप्लीकेशंस पे अगर हम बात करें तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो थर्ड पॉइंट है हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले. तो इसका फीचर क्या है कि ये कुछ नहीं है, ये भी एक रेजोनेटिंग इफेक्ट ही है, बट ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट है. क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डीलोकलाइजेशन किसका होता है? जो चीज इसको अलग करती है वो चीज क्या है? मैं आपसे बात करते करते यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो चुकी होती. डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका? सिग्मा या पाई? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है. कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में डीलोकलाइजेशन देखने को मिलती है. अच्छा, थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन का रोल होता है. रोल ऑफ अल्फा कार्बन इज हियर, और ये चीज आपको याद रखना है, रोल ऑफ अल्फा कार्बन. अब अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? मैं यहाँ पे आपको बना के देती हूँ. दोस कार्बन which are attached to carbon double bond. That carbon is called as अल्फा कार्बन. मतलब ये वाला कार्बन जो कि दो कार्बन बॉन्ड से अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उनके साइड जो अटैच्ड हाइड्रोजन है इनको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, यही चीज इसका रोल बहुत है हाइपर कॉन्जुगेशन में, क्योंकि इसके बिना हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है. तो आपको अब सबसे पहले अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर किसी में लगाना हो तो आपको ये चीज देखना होगा कि वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं, और उसके साइड में अल्फा कार्बन है कि नहीं, क्योंकि विदाउट अल्फा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, अब हम तीसरी चीज पे बात करते हैं. अब क्या है कि अब इसमें किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है, हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस तरह से होता है मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ. इससे क्या होगा, आपको खुद से बाहर से सर को, मतलब आपके जो टीचर है आप उनको अच्छी तरह से दिखा सकते हैं कि किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है. तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह ही फॉर्म होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड में नोटिस डालना है. ये डबल बॉन्ड कौन ले लेगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज. ये जब नेगेटिव चार्ज अपना डबल बॉन्ड नहीं देगा तो इसको हेल्प करना पड़ेगा. क्या हेल्प करने पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देके हेल्प करना पड़ेगा. इसकी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी. तो यही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वही इनका हेल्प करते हैं चार्ज इनको देने में. तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन जब अपना चार्ज इनको दे देगा तो ये बेचारा फ्री हो जाएगा, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन आ जाएगा, बाकी ये एज इट इज रह जाएगा. और इसने क्या दिया? अपना ये डबल बॉन्ड दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया. और ये वाला पार्ट क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर. आप इस तरह से इसको भी डाल सकते, इसको भी एक्सचेंज कर सकते. तो हम तीन हाइड्रोजन को इस तरह से हम प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये 3 हाइड्रोजन से पॉसिबल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन से सब पॉसिबल है. तो ये वाली बात मैंने क्यों की? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि किस तरह से एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक स्ट्रक्चर में, चारों स्ट्रक्चर में यूज होता है. देखो, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ये भी आपको याद रखना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ठीक है, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी. स्ट्रक्चर बना के इसमें बताने का कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ इसका. जैसे CH3 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है?
3 अल्फा हाइड्रोजन है, मैं ये वाला कंसीडर कर रही हूँ। ये तो डबल बॉन्ड तो आप बना लोगे, लेकिन इसके साइड में क्या अटैच रहेगा वो चीज मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये हो गया अल्फा कार्बन के 3 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा है मिथाइल CH2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है। तो ये लेस हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे एज कम्पेयर टू दिस। तो इससे कम और कौन दिखा सकता है, जिसमें 2 मिथाइल हो और एक में 1 हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन। और सबसे कम जिसमें हाइड्रोजन ही ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो, वही सबसे कम इफेक्ट शो करता है। तो यही चीज आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में गिवन था। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस पे बात करेंगे हम।